माधव आनंद जी, शुरुआत आपसे करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा आज कसम खाने तक की बात पहुंच गई है। हालांकि पता नहीं राजनीति में इसका कितना महत्व है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सब बेकार की बातें हैं, मैं इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन ये नौबत आ गई है कि एक दूसरे को सच और झूठ साबित करने की होड़ है। यहां पर मुझे सुधार की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। भले ही उपेंद्र कुशवाहा खुद से नहीं कह रहे कि पार्टी छोड़ेंगे, लेकिन सुधार होगा कुछ रिश्तों में, इसकी गुंजाइश तो कहीं नहीं दिख रही। देखिए, आज आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने तमाम बातें मीडिया के सामने जो रखी, जो पिछले 2-3 दिनों से जेडीयू के कई नेताओं के द्वारा जो बयान दिया गया था, उस पे उन्होंने अपनी बात को रखा। और जहां तक कसम खाने की बात है, कसम कोई सामान्य व्यक्ति ने नहीं खाया, उपेंद्र कुशवाहा जी ने खाया। और किस संदर्भ में खाया? वो आदरणीय मुख्यमंत्री, जो हम लोगों के जनता दल यूनाइटेड परिवार के महागठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी बातों पे कसम खाने की नौबत आई। आखिर क्यों नौबत आई? अगर मान लीजिए ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मुख्यमंत्री जी के लिए मायने नहीं रखता है, लेकिन बिहार की जनता के लिए बहुत ही मायने रखता है। जिन प्रश्नों को आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उठाया, क्या यह क्वेश्चन उठाना गलत है? पार्टी की मर्यादा का उल्लंघन है? प्रोटोकॉल का उल्लंघन है? मुझे नहीं लगता है यह उल्लंघन है। पार्टी में सबों को अधिकार है कि अपनी बातों को रखें, और खासकर पार्टी के हित की बात हो रही हो जहां, और पार्टी की हित की बात कोई मुखरता पूर्वक अपनी बातों को रख रहा है, और आदरणीय नीतीश कुमार जी मीडिया में खुद आके कहते हैं, बहुत सारे ऐसे बातें उन्होंने की, तो स्वाभाविक है जवाब तो उनको देने की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। और वही काम आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने किया। तो मुख्यमंत्री उन बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो क्या यह माना जाए कि उपेंद्र कुशवाहा ही जो कह रहे हैं वही ठीक है? यह साबित होता है क्या इससे? देखिए, क्योंकि वो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि पार्टी फोरम पर बात हो रही है, लेकिन मेरे कहने पर कभी मीटिंग नहीं बुलाई गई, मेरे कहने पर कभी मिलने का फैसला नहीं किया गया, कभी आज तक मुख्यमंत्री ने खुद से फोन करके कभी पार्टी के बारे में कोई चर्चा नहीं की, और मुख्यमंत्री इन बातों का जवाब सीधे तरीके से नहीं दे रहे। देखिए, वो तो बहुत सही बात आपने कहा। यानी जनता दल यूनाइटेड में जो कुछ लोग हैं, मुट्ठी भर जो लोग, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के नेता के इर्द गिर्द रहते हैं, वो लोग इस रूप में उस पर कब्जा जमाए हुए हैं कि लोगों की बात पहुंच कहां पाती है। भले ही आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को संसदीय बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, लेकिन स्वाभाविक है उनकी पहुंच वहां तक नहीं होने दी गई। अपने बातों को जब भी उन्होंने रखा, वक्त थोड़े बहुत वक्त मिले तो उनकी बातों को संज्ञान में नहीं तो जो लोग नीतीश कुमार को जानते हैं माधव जी, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार अपनी सोच से चलते हैं, अपने मिजाज से चलते हैं। लेकिन जो आरोप उपेंद्र कुशवाहा लगा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार किसी की तरफ से गाइड किए जा रहे हैं, वो गाइडेड हैं, वो कहीं ना कहीं से रास्ता उनको भटकाया जा रहा है। देखिए, एक वक्त था जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो मन में उनका होता था वही काम करते थे, लेकिन मुझे लगता है वह वक्त अब बीत चुका है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जो सिपह सलाहकार हैं, जो 4-5 लोग जो से हमेशा इर्द गिर्द रहते हैं, उन्होंने एक तरह से बीड़ा उठा लिया है कि जनता दल यूनाइटेड को बर्बाद कर देना है, और उस स्थिति में ला देना है कि जनता दल यूनाइटेड स्वतः जैसे राष्ट्रीय जनता दल में मर्ज हो जाए, और नीतीश कुमार जी को इतना कमजोर कर दिया जाए। मुझे लगता है कुछ तो बड़े नेताओं में कौन? बड़े नेता में तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। क्या ललन सिंह की बात हो रही है? जो एक गैंग है, जो गैंग ऑफ वासेपुर टाइप का जो गैंग बन चुका है जनता दल यूनाइटेड में, आखिर उपेंद्र कुशवाहा जी की जो लोकप्रियता है, क्या उससे पार्टी को फायदा नहीं मिल सकता था? क्या पार्टी नंबर 1 नहीं बन सकती थी? उपेंद्र कुशवाहा के प्रति साजिश इसलिए रची गई, आदरणीय नीतीश कुमार जी के साजिश इसलिए रची गई कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं आगे ना बढ़ जाए, इसलिए साजिश रची गई। और साजिश रचने वाले कौन हैं? जो 4-5 लोग ये हैं जो हमेशा मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द हमेशा 24 घंटे घूमते रहते हैं, हमेशा उस अपॉर्चुनिटी में लगे रहते हैं कि लोग समझे कि मैं मुख्यमंत्री के बहुत क्लोज हूं, तो गाइड तो वही लोग करते हैं। चलिए ठीक है, मैं एक बार एजे यादव जी के पास चलता हूं। एजे जी, महागठबंधन के दूसरे घटक दलों में भी नहीं लग रहा कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कहीं कोई सॉफ्ट कॉर्नर नजर आ रहा हो, कि कोई चाहता हो कि रहे। कांग्रेस भी पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से कह रही है कि नहीं, हम लोग तो चाहते हैं कि अभी भी एकजुटता जो है वो बनी रहे, कोई बिखरे नहीं। लेकिन कांग्रेस का भी बयान देखकर साफ लग रहा है कि सब लोग यही मान रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जाएं, वही बेहतर होगा। एजिया जी। कात्यायन जी, उपेंद्र कुशवाहा जी साथ रहे, अच्छी बात है, लेकिन क्या वो चाहते हैं साथ रहना? जिस तरह से वो टिप्पणी कर रहे हैं, जिस तरह से पिछले 15 दिनों में
वो एक जंग शुरू कर दिए हैं। पहले सुधाकर जी पे टिप्पणी करना शुरू किए, ट्विटर वॉर शुरू किए। इस माध्यम से शायद वो ओछी हरकत कर रहे थे, तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी में किसी तरह का कंफ्यूजन हो, इसमें वो सक्सेसफुल नहीं हुए। तो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर आप इनका इतिहास देखें तो ये कब बीजेपी में रहते हैं, कब आरजेडी में रहते हैं, कब जेडीयू में रहते हैं। कात्यायन जी जरा बोलने लगते हैं तो बात क्लियर नहीं हो पाती। नहीं, आपने कहा ना कि ओछी हरकत कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, तो मैंने उस पर बोला कि ओछी हरकत उपेंद्र कुशवाहा क्या कर रहे थे? भाई सुधाकर सिंह की टिप्पणी पर ही तो उन्होंने पलटवार किया था। सुधाकर जी, अच्छा मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। ऐसे भी इतिहास अगर आप देखें उपेंद्र कुशवाहा जी की, तो कब वो बीजेपी में रहते हैं, वहां वो राज्य मंत्री भी रहते हैं, उसके खिलाफ बोलते हैं। आरजेडी के साथ आते हैं तो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, तब तेजस्वी जी की बहुत तारीफ करते हैं। फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर वो जेडीयू के साथ जाते हैं, फिर जेडीयू में बगावती बोली बोलते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, ट्विटर करते हैं। इससे तो यही लगता है कि वो निकलना चाहते हैं, जेडीयू में रहना नहीं चाहते। अब उनको कोई अगर वो मन ठान लिए हैं कि उनको इधर उधर जाना है, वो तो सड़क पे भटक रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी उनको एमएलसी बना दिए, अब वो चाहते हैं कि उन्हें डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। तो उनकी महत्वाकांक्षा तो बहुत है, लेकिन वो मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है। जन समर्थन उस तरह का उनके पास है नहीं। एमएलसी बन गए, इनको संतोष कर लेना चाहिए। अब ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का ख्वाब देख रहे हैं और इसी वजह से इस तरह की वो बातें कर रहे हैं कि यहाँ से निकले तो बीजेपी के पास जाए। लेकिन बीजेपी को देने के लिए उनको है क्या? अब तो सब लोगों ने उन्हें कह दिया है जाना चाहते हैं तो जाए। अब उनको जब इच्छा बना ली है तो जाना चाहते हैं तो जाए। अगर साथ रहते तो हमें अच्छा लगता। ठीक है हसनैन साहब, क्यों कांग्रेस का भी तो रवैया बदला हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस कल तक कह रही थी कि हमारे पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष ने जाकर मुलाकात की उपेंद्र कुशवाहा से, कोशिश में हम लोग लगे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा रह जाएं। इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा बार बार कह रहे हैं कि ये सिर्फ पार्टी का मामला नहीं है, ये पूरे गठबंधन का मामला है। कि कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि चाहते हैं कि नीतीश कुमार कमजोर पड़े और इसीलिए मुझे किनारे किया जा रहा है। देखिए, जब महागठबंधन बना था तो हम लोग चाह रहे थे कि जो बीजेपी से जो हमारी लड़ाई थी वो स्पष्ट रूप से हो जाए और हमारा महागठबंधन ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो। इसी बिना पे कुशवाहा जी भी को लाया गया और जो है और उनके साथ जो है अच्छा सलूक किया गया। जो कहीं भी नहीं थे, जो कि ना उनके कोई एमएलए थे ना कोई एमपीज थे, उनको एमएलसी बनाया गया और देखिए संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। तो कांग्रेस इस बात को पूरी तरह चाहती है कि जो घटक दल के लोग हैं, कुशवाहा जी एक अगर नेता हैं तो उनको हम चाहेंगे साथ रखें और साथ रह करके महागठबंधन को मजबूत करें। महागठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा करने की कोशिश, महागठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा तब आए थे जब उनके साथ 3-3 सांसद थे। भाई वो नीतीश कुमार से पहले लौटे थे एनडीए को छोड़कर। नहीं ठीक नहीं, जब मैं इसकी बात कह रहा हूं, जब अभी जो है मैं अभी जो महागठबंधन जो विलय हुआ था जदयू का, इस जदयू में जो विलय किया था मैं उसकी बात कह रहा हूं। तो उनको एमएलसी बनाया गया, उसके बाद संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी बनाया गया। उनकी महत्वाकांक्षाएं जो है ना उनके आड़े आ रही है। असल में है क्या कि उनको पहले लगता है कि मुझे उप मुख्यमंत्री बना दिया गया था, उनको लगा था केंद्र में मंत्री बना दिया जाए, तो उनकी महत्वाकांक्षाएं जो है उनके आड़े आ रही है। अभी जो है लगता है मुझे जो विपक्ष से, जो खासतौर से बीजेपी से, उनको लगता है कि अगली बार जो है, क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव को जो है डिक्लेयर कर दिया गया अगला उसी के नेता। यही मैं कह रहा हूं ना कि आरजेडी भी उपेंद्र कुशवाहा पे भरोसा नहीं करती नजर आ रही है, कांग्रेस भी नहीं करती आ रही है, जबकि हकीकत यह है कि उपेंद्र कुशवाहा जो भी बातें कर, ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।